लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 4.7 को स्टार्ट किया हुआ है। इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 के 1 बाय 1 पार्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया। अगर उन क्वेश्चंस के अबाउट बच्चों किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा या मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे मुझे ज़रूर अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं आपकी प्रॉब्लम को पूरी कोशिश करूँगा कि उसको इवैल्यूएट कर सकूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इस लेक्चर में बेटा आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। तो बेटा हमने रियल इसको शो करना है। बड़ा आसान सा एक तरीकाकार बता देता हूँ आपको कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर आपसे कहा जाए कि आप इसको रियल शो करें तो बेटा आप क्या करें कि जो आपके पास ये वाले जो नंबर है ना, ठीक है, ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको डिस्क्रिमिनेंट जो हमने फार्मूला पिछले लेक्चर में पढ़ा उसमें इवेलुएट करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बना देना, देन रूट्स जो हमारे होंगे वो क्या हो जाएंगे, रियल शो हो जाएंगे। बेटा देखना यहाँ पे उसने सेकंड क्वेश्चन में भी ये कंडीशन दे दी है, ए बी सी, ये जो ए बी सी यूज हुए हैं ये किस में होने चाहिए, सेट ऑफ रैशनल में होने चाहिए। इररेशनल में क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो एम के ऊपर भी असल में कंडीशन है, यहाँ पे क्वेश्चन पे मेंशन नहीं है एम, और ये जो आपके 2 एम वाला जो ये वाला पोर्शन है ना, ये भी बेटा आपके पास रैशनल है। यहाँ पे उसको इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से ये बिलोंग करता है। अगर 0 होगा तो ये अनडिफाइंड होगा, इस वजह से वो इसके डोमेन में शामिल नहीं है। बाय द वे रियल हमने शो करना है तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को इस तरह हल करना है कि इसका हमारे पास क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। बच्चों पार्ट नंबर 1 देखें, मैं पहले पार्ट नंबर 1 को सॉल्व आउट कर रहा हूँ जी। आप एक दफ़ा लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम m प्लस 1/m x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा a की वैल्यू आपके पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। b इज इक्वल टू -2 टाइम m प्लस 1/m है, और बेटा c आपके पास क्या है जी, 3 है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। जस्ट बेटा आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की वैल्यू जी -2 इंटू m प्लस 1/m इस सारे का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू बच्चों 1 है और c की वैल्यू आपके पास 3 है। ये आ जाएगी जी मेरे पास, ठीक हो गया जी। अब बेटा आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आएगा जी -2 का स्क्वायर क्या होगा जी 4, और m प्लस 1/m का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 बेटा 12 आ जाएगा। इसके बाद इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आएगा जी 4 इंटू m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2m इंटू 1/m, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और बच्चों ये आ जाएगा जी -12। यहाँ से ये कैंसिल आउट तो ये मेरे पास आ गया जी 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 -12। 4 को बच्चों मल्टीप्लाई करवा दो तो ये आ गया जी 4m स्क्वायर प्लस 4/m स्क्वायर प्लस 4 2 8 -12। तो इसके बाद बेटा ये आ गया जी 4m स्क्वायर प्लस 4/m स्क्वायर, और ये बेटा मेरे पास आएगा जी -4। यहाँ तक देखें तो अभी तक हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनाया, नहीं बनाया। जब तक ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तब तक हमारे पास रूट जो है वो रियल शो नहीं हो सकते, बिकॉज कि यहाँ पे भी आप m की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दें अगर, तो ये भी रूट्स आपके पास क्या हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप इसकी वैल्यू 0 तो है ही नहीं है, कोई और वैल्यू अगर पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे भी, तो आपके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये अंडर स्क्वायर रूट आता है। डिस्क्रिमिनेंट असल में ये उसका एक एक्सप्रेशन होता है, तो हमने इसका ना परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो बच्चों आपने अभी इसमें देखें तो आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो इसमें से ना 4 को कॉमन लें सारे एक्सप्रेशन में से। तो 4 को जब कॉमन लेंगे तो बेटा आपके पास क्या बच जाएगा जी, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर -1, ये आ गया जी आपके पास। यहाँ पे बेटा गौर कीजिएगा, मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ जी इसका। तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी 4 एज इट इज। आप गौर करें तो m को लिख लें आप m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर भी एज इट इज, -1 को मैं लिख रहा हूँ बच्चों -2 + 1, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ऐसा मैंने क्योंकि -2 + 1 करेंगे जवाब -1 ही है, क्योंकि मैंने इसका ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो बच्चों एक और स्टेप करें आप इसमें, 4 इंटू एम स्क्वायर
प्लस 1/m² माइनस 2m इंटू 1/m प्लस 1। यहां तक देखें तो बेटा आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है जी, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी 4 इंटू m माइनस 1/m इस सारे का होल स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा ये देखें आपके पास अगर कोई वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव भी आती है तो स्क्वायर होने की वजह से वो क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में एक पॉजिटिव नंबर जमा करें तो जवाब पॉजिटिव आएगा। तो इट मीन के अब ये जो रूट्स होंगे ये क्या होंगे, रियल होंगे। सो आपने बता देना जी हेंस, ठीक है, ये पॉजिटिव भी होगा, ये सारा का सारा क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, तो ये सारा का सारा क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। सो द रूट्स आर रियल, ये हमने शो करना था, ठीक है। सेकंड इसका पार्ट देखें बच्चों, तो सेकंड पार्ट में भी हमें कुछ वैल्यू गिवन है। पार्ट नंबर 2 देखें तो ये बच्चों मेरे पास है जी b माइनस सी x² प्लस c माइनस a x प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो बच्चों आपके पास b की वैल्यू है c माइनस a, इस सारे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4a की वैल्यू बच्चों आपके पास है जी b माइनस सी, और बेटा c की वैल्यू आपके पास क्या है जी a माइनस b, ये आ जाएगा। इसको आप हल करें तो ये आएगा जी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, स्क्वायर ओपन करें, c² प्लस a² माइनस 2ac माइनस 4 टाइम इनका प्रोडक्ट लें तो ये आएगा जी ab माइनस b² एंड बच्चों ये मेरे पास आएगा जी इसके बाद b² और इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ac प्लस bc, ये आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट लेंगे तो बच्चों ये हमारे पास जवाब आएगा। इसके बाद इसको हल करें भी मजीद, तो ये आएगा जी c² प्लस a² माइनस 2ac माइनस, इसको मल्टीप्लाई करवा दें। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी चले माइनस 4ab प्लस 4b² प्लस 4ac प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस 4bc, ये फॉर्म आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं, गौर कीजिएगा, इसको आप रीअरेंज करके लिखिएगा। पहले लिखें a², ठीक है जी, a² प्लस b², बेटा b ये आपके पास, तो साथ में 4 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जब लेंगे ना, स्क्वायर जब लेंगे तो बच्चों हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी जी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने -2 क्यों लिया है, आप पॉजिटिव भी 2 ले सकते थे। तो मेरा बेटा आपको ये रिप्लाई होगा, बच्चों आप देखें ना जहाँ पे भी आपके पास b आ रहा है ना, b उसके साथ नेगेटिव साइन भी है, उसके साथ नेगेटिव साइन भी, अभी मैं फार्मूला बनाऊंगा आपको पता चलेगा। यहाँ पे भी नेगेटिव है लेकिन वो स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव होगा, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। देखें यहाँ पे b नहीं है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है, तो बच्चों आपके पास ये क्या है जी, यहाँ पे भी देखें ना b है तो नेगेटिव साइन आ चुका है, तो इस वजह से मैंने b के साथ -2 लगा दिए। देखिएगा कि बेटा इसके बाद आप इसके बाद देखें a² प्लस b² प्लस c², तो c² भी हमारे पास है, ये पड़ा हुआ है जी c², ठीक हो गया जी। अब फार्मूले में क्या था, मैं यहाँ पे एक फार्मूला साइड पे लिख भी देता हूँ कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इसकी इक्वल होता है जी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसकी इक्वल हमारे पास होता है फार्मूला। तो अब बच्चों आप गौर करें तो a² प्लस b² प्लस c² तो आ गया, प्लस 2 फार्मूले का, a आपके पास क्या है जी, वो a है, b आपके पास क्या है जी, -2b, तो गौर करें 2 2s are 4, तो यहाँ पे यही रिजल्ट आपके पास -4ab ही आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है जी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2 प्लस 2bc, b बेटा आपके पास क्या है जी -2, और c आपके पास जहरी बात है कि वो c है तो यहाँ पे c ही रहेगा। अब देखें आपके पास बच्चों यहाँ पे लास्ट पे आ गया जी -2ac प्लस 4ac, तो जवाब क्या आ गया जी 2ac। अब आप देखें तो ये फार्मूला बन गया जी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बच्चों इसको आप लिख लें d इज इक्वल टू a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर, क्योंकि अब स्क्वायर बन गया तो इसका जवाब क्या आएगा जी, पॉजिटिव आएगा। सो दी रूट्स
सो दी रूट्स आर रियल, यही आपने क्या करना था, साबित करना था। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये बात आपको समझ आई होगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें कहते हैं जी शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल। तो रैशनल हमने शो करना है, तो सिंपल सी बात है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट अगर करता हो तो देन द रूट्स जो हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। सेम हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है। सो पार्ट नंबर 1 बेटा देखें, हमारे पास है जी कि पी प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप डिस्क्रिमिनेंट देखें, इसका क्या आता है जी हमारे पास बी स्क्र माइनस 4ac, ये फार्मूला जी। बी की वैल्यू मेरे पास माइनस पी है, सो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4a की बच्चों वैल्यू है जी पी प्लस क्यू, और बेटा सी की वैल्यू है जी मेरे पास माइनस क्यू। तो ये आ गया जी पी स्क्र माइनस माइनस प्लस 4q इंटू पी प्लस क्यू, ये आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट लें तो ये आएगा जी मेरे पास पी स्क्र प्लस 4qp प्लस 4q स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास देखें तो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है जी, पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2q एंड p प्लस 2q का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा जी p प्लस 2q का होल स्क्वायर। तो देखें हमारे पास ये क्या आ गया जी, पॉजिटिव आ गया। तो आप उसे बताएं सिंस डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, सो the roots will be rational। तो देखें रूट्स हमने क्या कर दिया जी, रैशनल शो कर दिया। इसके बाद बेटा आप देखें हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो है वो 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में भी हमने यही काम करना है। तो ये हमारे पास है जी पी एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू एक्स एंड माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बना दे तो देन रूट्स हमारे क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है जी, माइनस इंटू पी माइनस क्यू इस सारे का होल स्क्वायर एंड माइनस 4a की वैल्यू बच्चों p है, q की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू मेरे पास माइनस q है। तो बच्चों इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आएगा जी मेरे पास माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा जी, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4pq, ये आ गया। स्क्वायर ओपन कर दें तो ये बच्चों आएगा मेरे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 2pq प्लस 4pq, ये आ जाएगा। तो बेटा ये आ गया जी d इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड माइनस का प्लस में चला जाएगा क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, सो 2pq। तो ये आपके पास आ गया जी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो कि पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर भी इसका एग्जिस्ट करता है। सिंस डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, सो द रूट्स विल बी रैशनल। तो ये बेटा हमने इसको रैशनल शो कर दिया। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करेंगे अपने इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल बी द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल। कहते हैं कि m की किस वैल्यू के लिए इन इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इट मीन कि हमने यहाँ से ना m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप डिस्क्रिमिनेंट लें, अगर रूट्स इसके इक्वल हैं तो आप क्या करें, क्योंकि उसने हमसे डिमांड किया कि वैल्यू ऑफ m विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी इक्वल। ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 पुट करो, m की वो वैल्यू निकालो, तो हम बता देंगे कि इस वैल्यू के लिए हमारे पास m की जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेटा हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका पहले। सो सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ जी इसका फर्स्ट पार्ट। आप एक दफ़ा लिखें क्वेश्चन को, m प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम m प्लस 3x प्लस m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट आप टेक करें, फार्मूला जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो b की वैल्यू है जी 2 टाइम m प्लस 3 इस सारे का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है जी m प्लस 1 और c की वैल्यू है जी m प्लस 8।
इनको आप हल करें। 2 का स्क्वायर क्या होगा जी 4 और m प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4, इनका प्रोडक्ट लें तो ये बिठाएगा जी m स्क्वायर प्लस 8m प्लस m प्लस 8, ये आ जाएगी मेरे पास। इसके बाद बेटा इसका स्क्वायर ओपन करें, सो 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस 4 टाइम m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 8, ये आ जाएगी जी वैल्यू मेरे पास। प्रोडक्ट टेक करें इनमें तो बेटा ये आएगा जी 4m स्क्वायर प्लस 9 4s are 36 एंड प्लस 6 4s are 24m माइनस 4m स्क्वायर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो माइनस 36m और बेटा माइनस 8 4s are 32, ये आ जाएगी मेरे पास। तो बेटा यहाँ से ये हमारे पास कैंसिल आउट हुआ, तो ये मेरे पास आ गया जी 24m एंड माइनस 36m। तो जवाब बच्चों मेरे पास आ जाएगा जी माइनस 12m और 36 और माइनस 32, तो जवाब प्लस 4, ये आ गया जी डिस्क्रिमिनेंट। तो आप उसे बताएं सिंस रूट्स विल बी इक्वल, ठीक है जी, सिंस रूट्स विल बी इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होगा फिर 0 होगा। सो बेटा डी अगर इक्वल टू 0 है तो हमारे पास m की वो वैल्यू आ जाएगी। सो बेटा m इज माइनस 12m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज दैट 12m उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 4, आल्सो दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 4/12 विच इज इक्वल टू 1/3। तो बेटा m की ये वाली जो वैल्यू है 1/3, इसके लिए इस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास क्या होंगे जी रूट्स इक्वल होंगे। इसके बाद आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि इसमें भी हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम 1 प्लस 3m एक्स प्लस 7 टाइम 3 प्लस 2m, ये हमारे पास है जी। इसमें देखते हैं जी हमारे पास m की क्या वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 0। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की वैल्यू है जी मेरे पास माइनस 2 टाइम 1 प्लस 3m इस सारे का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 7 टाइम 3 प्लस 2m, ये बिठा देंगे। इनको आप हल करें, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 का जब स्क्वायर लोगे तो आपके पास बच्चों ये आ जाएगा जी 4 पॉजिटिव 4 एंड 1 प्लस 3m इस सारे का स्क्वायर माइनस 4 7 आर 28 इंटू 3 प्लस 2m, ये आ जाएगा। नाउ इसके बाद बेटा आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आएगा 1 प्लस 9m स्क्वायर एंड प्लस 6m माइनस, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों इसको अगर आप मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये आएगा आपके पास 84 माइनस 84 एंड माइनस ये बेटा आपके पास आ जाएगा जी 56m, ठीक है जी। अब इसका प्रोडक्ट लें तो ये आएगा जी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 प्लस 36m स्क्वायर प्लस 24m माइनस 84 माइनस 56m, ये आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 36m स्क्वायर और इनमें से बेटा देखें तो आपके पास आएगा जी माइनस 32m, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 32m और माइनस 80, यह आ गई मेरे पास। तो इसको बेटा अगर मैं 4 पे पूरी इक्वेशन को 4 पे चलें इससे पहले क्योंकि रूट्स हमारे हमने इक्वल निकालने हैं किस वैल्यू के लिए, तो हमारे पास जो कंडीशन होती है कि सिंस रूट्स विल बी इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं सो बेटा आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। ये आ गया जी 36m स्क्वायर माइनस 32m माइनस 80 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा जी 9m स्क्वायर माइनस 8m एंड माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। जब बेटा आप इसको 4 पे डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे सॉरी 20, ठीक है जी, 4 20 80 होता है। तो बेटा आप अब इसकी फैक्टराइजेशन करें। 29 जो है वो हमारे पास 29 जो है वो 20 इंटू 9 बेटा ये आपके पास आएगा जी 180। अब हमने वो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाइंग करवाएं तो जवाब हमारे पास आए 180 और ऐड करें तो -8, तो आई थिंक यही इसके पेयर बन जाएंगे 9m स्क्वायर। अगर आप बेटा 10 को
प्लस का अगर आप लेते हैं माइनस का 18m और प्लस का 10m, ठीक है, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा आपके पास जवाब आएगा जी 180 आएगा, और -2 यानी कि मिड टर्म ब्रेक जो आप करते हो इसमें से 9m कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास आएगा जी m-1, और इसमें से +10 कॉमन लें तो बेटा ये आएगा जी m-1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आ गया जी m-1 इंटू अगेन कॉमन आ गया जी m-1 और 9m + 10 इज इक्वल टू 0, और m-1 इज इक्वल टू 0 एंड 9m + 10 इज इक्वल टू 0। तो बेटा m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और एक बेटा आपके पास m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी जी -10/9। तो इन दो वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स बेटा आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास 1 + m, ये पार्ट नंबर 3 है बेटा, 1 + m x² + 2 टाइम इंटू 1 + 3m एंड x + 1 + 8m इज इक्वल टू 0। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। सो b की वैल्यू है जी 2 टाइम 1 + 3m इस सारे का होल स्क्वायर एंड -4a की वैल्यू है जी 1 + m और c की वैल्यू है जी 1 + 8m। ये आ गई मेरे पास, ठीक है। तो बच्चों आपने अब क्या करना है, इसको हल करें। यह है कि जी 4 × 1 + 3m इस सारे का होल स्क्वायर -4, इसका प्रोडक्ट लें 1 + 8m फिर m + 8m स्क्वायर, ये आ गए। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसको हल करें, पहले इसका स्क्वायर भी ओपन कर लें, 1 + 9m² एंड +6m -4 टाइम 1 + 9m एंड +8m स्क्वायर, ये आ गए जी। 4 को मल्टीप्लाई करवा दें, 4 + 36m स्क्वायर प्लस 24m -4 -36m -32m स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास। इसमें से इसको बच्चों माइनस करो, दिया आएगा जी 4m², फिर इसको इसमें से देखें तो ये आपके पास आएगा जी 12m, और यहाँ से बेटा ये कैंसिल आउट, सो डिस्क्रिमिनेंट आ गया, सिंस रूट्स विल बी इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है बच्चों। तो बच्चों ये आएगा जी 4m² - 12m इज इक्वल टू 0। तो इसमें से देखें 4m कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच गया जी m - 3 इज इक्वल टू 0। सो बेटा 4m इज इक्वल टू 0, m - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा जी m इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 3। तो बेटा इन दो वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में बच्चों मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 के 1 बाय 1 पार्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये आपको बातें समझ आई होंगी और ये क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो बच्चों लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो बच्चों अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।